जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। जोगी जी अपना प्रदेश संभालिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का नाते जो रास्ता है वो रास्ता से अपना प्रदेश संभाल लीजिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर भड़की हिंसा हर दिन नया मोड़ ले रही है। हिंसा तो खत्म हुई लेकिन उससे सुलगी आग अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित होकर सैकड़ों हिंदू परिवारों ने पलायन की ओर रुख किया है। इस पलायन को लेकर इंडिया गठबंधन समेत ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुई हैं। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी ने सीएम योगी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो कि अब सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता के बयान पर अब खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। अब ये सब जानकर आपके मन में भी जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर विवाद हो गया है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं के कारण वहां अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर लगी आग तो ठंडी पड़ गई है, लेकिन वहां हो रहे सैकड़ों हिंदुओं के पलायन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी को लेकर सीएम ममता और सीएम योगी में खूब तनातनी देखने को मिली। सीएम ममता ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई भक्तों की हुई मौत का मुद्दा उठाया और सीएम योगी को सबसे बड़ा भोगी करार दे दिया। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে, सीपीएम रैली करे, सीपीआई करे। ममता बनर्जी के इसी बयान पर यूपी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सीएम ममता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ममता एक सम्मानजनक पद पर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो शायद वो इसी प्रकार की बातें उनके मानसिक तनाव को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अपर्णा यादव ने। सर्वप्रथम वो एक गणमान्य पद पर हैं, एक स्टेट की मुख्यमंत्री हैं और ममता जी से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रही है। अपितु मुझे लगता है जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो इस प्रकार की शायद बातें उनके मानसिक तनाव और अपने जो उनके बंगाल में हालात हैं उसकी वजह से वो आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री योगी जी के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। और बीजेपी के बारे में भी वो इस तरीके की पहले भी बातें कह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में वो बहुत पहले भी इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर चुकी हैं। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। मुर्शिदाबाद में हुई इस हिंसा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद अब ममता चारों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं। बंगाल में हिंसा के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों को किसका साथ मिल रहा है। क्या वजह है कि बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा हो रही है? ममता सरकार के कई मंत्री इसे सामान्य बता रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने यूपी सरकार और सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, वो वहां का दंगा देखें। बंगाल का तीर्थ यात्री जो महाकुंभ में गया था, उनके मृत होने के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है यूपी का, संविधान का शपथ लिए हैं, तो उन्होंने अपना जो खुद का प्रदेश है उसको उधर का दंगा लेके क्या बताए? उधर में क्यों अभी उधर में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा ये मुस्लिम लोग का घर बुलडोजर से गिरा नहीं जाए? ये सब तो बात हम देखा। आज बंगाल का जो सब तीर्थ यात्री महाकुंभ में गया था, पदपृष्ठ होके उधर में मौत हो गया, उन लोग का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? क्या राज्य है? उधर में महाकुंभ के मृत्यु हो जाता है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, कुछ नहीं होता।
बहरहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर बंगाल में हुई हिंसा के बाद सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर दो टूक अपनाए हुए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में इस पर फैसला अभी टल गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की आग तो शांत हो गई, लेकिन अभी भी उस हिंसा का खौफ हिंदुओं में देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वहां से आज भी पलायन कर रहे हैं। नदी के रास्ते अब तक 1000 से ज्यादा हिंदू पलायन करके मालदा पहुंच चुके हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। खैर, पलायन एक गंभीर मुद्दा है, इसे लेकर कतई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले पर ममता सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।